Welcome to Analyst IAS. So, in editorial of the day series, today we are going to discuss the article "The World Must Live and Work Together Again." This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper, and relevancy of this article is with GS paper 2. So, before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Advanced and Basic course is about to start in our institute by Nitin Shivare sir. For more details, you can call on given numbers. So in this article, we are going to discuss about globalization and protectionism. So now let's start the discussion. तो ये आर्टिकल बेसिकली ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो हम सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड है। आप यहाँ बैठे बैठे फॉरेन की किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके सामने। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण एक ट्रेंड देखने को मिला है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक एंड दूसरा कल्चरल। इन दोनों चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स करने की कोशिश की है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये देखने को मिला है कि वहाँ पर जो पुअर पीपल हैं उन्हें ये लगने लगा है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बाहर की कंट्रीज से लोग आकर उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को खा रहे हैं और इस कारण से वह गरीब रह जा रहा है। तो ये सेंटिमेंट्स नेशनल पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। और दूसरा, इस प्रेजेंट टाइम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं कि कौन सा कल्चर, कौन सी एथनिसिटी, कौन सी कम्युनिटी सुपीरियर है। तो इन दोनों चीज़ों से ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, जैसे मेक अमेरिका ग्रेट या चाइना के अंदर ओनली चाइना का सामान यूज़ करना होगा। तो हम ग्लोबलाइजेशन से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आ रहे हैं। इसे एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोविड वायरस के वैक्सीन की बात जब आई तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये धारणा दी कि पहले वह अपने लोगों के लिए वैक्सीन होल्ड करके रखेंगे या स्टॉक करके रखेंगे। कई सारे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो ये सब चीज़ें लोगों के सेंटिमेंट्स में ये ड्राइव कर रही हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्रोटेक्शनिज्म को लेकर बने, ना कि ग्लोबलाइजेशन को लेकर। प्रोटेक्शनिज्म मीन्स कि आप ही और आप में ही सब कुछ, यानी कि बाहर से आपका कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो। और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और फिर रशिया यूक्रेन वॉर ने भी वर्ल्ड को और ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म की तरफ भेजने की बात की है। इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि वायरस और वॉर से हमें सीख कर फिर से पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड रहेगा तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल है। और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में पीस और रूल बेस्ड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, द वर्ल्ड मस्ट लिव एंड वर्क टुगेदर अगेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज़। Thank you.